श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज आप सभी को वीडियो में जानकारी शेयर करने वाली हूं राधाअष्टमी के व्रत से जुड़ी हुई। राधाअष्टमी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए, इसका क्या महत्व होता है, पूजा का समय क्या होता है, इस वर्ष अगर हम उठाना चाहते हैं तो क्या राधाअष्टमी के व्रत हम उठा सकते हैं और राधा अष्टमी का व्रत रखना क्यों जरूरी होता है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। भादव मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जो कि 11 सितंबर को है। पूजा का शुभ मुहूर्त है 11:05 से दोपहर 1 बजे। इसी दरमियान राधा रानी की पूजन की जाएगी। राधा अष्टमी के व्रत के बारे में सर्वप्रथम हम जानते हैं। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आपको राधाअष्टमी का व्रत पूजा जरूर करना चाहिए, तभी आपके कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि जब आप राधा रानी का नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब आप श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, जन्माष्टमी को व्रत को पूर्ण प्राप्त फल करना है, तो आपको राधाअष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक राधाअष्टमी व्रत करने से 1000 एकादशी का व्रत फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए राधाअष्टमी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है। अगर अभी तक आपने राधाअष्टमी का व्रत नहीं रखा है तो इस वर्ष आप उठा सकते हैं। राधाअष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है, तो राधाअष्टमी का व्रत तो वैसे तो पूरे दिन जैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं वैसे रखा जाता है। अगर आप 12 बजे के बाद कृष्ण जन्माष्टमी पर भोजन कर लेते हैं तो आप वैसे भी राधाअष्टमी पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन व्रत करके ही राधाअष्टमी के दिन पूजन करना चाहिए। अगर आप राधा रानी की पूजन करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी की स्वरूप राधा रानी मानी जाती हैं और राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त जरूर होती है। तो राधा अष्टमी के दिन पूजन भी आपको जरूर करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि राधा रानी की फोटो बहुत तस्वीर मूर्ति सबके घरों में नहीं होती, तो ऐसे में हम पूजन कैसे करें। तो अगर आपके यहाँ राधा रानी की तस्वीर मूर्ति नहीं है तो आपके घर में लड्डू गोपाल तो सभी के घर में होते हैं, तो उन्हें राधा रानी का स्वरूप मान करके उन्हीं की आप पूजन कर सकते हैं। और राधा रानी को आप मान के पूजन जब करेंगे तो उन्हें जल, पंचामृत से स्नान और प्रिय भोग हमें अर्पित जरूर करना चाहिए। जब हमारे किसी भगवान का जन्मोत्सव होता है तो उनके प्रिय भोगों को हमें जरूर जानना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण को क्या प्रिय था, हम सभी कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग लगाए। अब राधा रानी के प्रिय भोग हम जानते हैं, तो राधा रानी को प्रिय भोग है अरबी की सब्जी और दही से बनी हुई कढ़ी और चावल। आप इसका भोग जरूर लगाइएगा। जब आप दोपहर में पूजन करेंगे तो उसी समय आपको भोग लगाना है। राधा रानी को प्रिय भोग लगाने के बाद अब हम जानते हैं प्रिय रंग। तो राधा रानी को प्रिय रंग है नीला, जैसे श्री कृष्ण नारायण को प्रिय रंग है पीला, तो उसी तरीके से राधा रानी का प्रिय रंग है नीले। तो नीले रंग के वस्त्र धारण करके आपको पूजन इस दिन करना चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो व्रत जरूर करिए। अगर आप व्रत नहीं करना चाहते हैं तो आप दोपहर की पूजन करने के बाद शाम के समय आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, एक समय भी भोजन कर सकते हैं। तो आपको जैसा सही लगे आप वैसा करिए। लेकिन अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी और 1000 एकादशी का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पूरे दिन व्रत करना चाहिए। व्रत में आप फल और आप अगर सेंधा नमक खाना चाहे तो उसको भी ग्रहण करके आप खा सकते हैं। और देखिए, अगर आप श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रानी की कृपा आपको जरूर लेनी होगी, और इस दिन आपको राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। जब आप राधा रानी की पूजन करेंगे तो आप श्रृंगार, पूजन, भोग जैसे कृष्ण गोपाल का करते हैं वैसे राधा रानी का भाव से करिए, और राधे राधे कृष्ण कृष्ण नाम उनको जरूर। अगर हम बात करें तो राधा रानी को उपहार में क्या देना चाहिए, जैसे हमने श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में उपहार दिया, तो राधा रानी को अगर आपको उपहार में कुछ देना है तो श्री कृष्ण का नाम जपिए। उनके सामने श्री कृष्ण का अगर आप नाम लेते हैं तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, और अगर श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी का नाम लेते हैं तो श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो इस दिन आप थोड़ा सा भजन राधा रानी का
जय श्री कृष्णा का नारा जरूर लगाइएगा पूजन के दरमियान। और अगर आपके यहाँ मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की तस्वीर पे आप या मूर्ति में आप पूजन राधा रानी का स्वरूप मान के पूजन कर सकते हैं। तो मेरे पास जो पीछे मूर्ति आप देख रहे हैं वो राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों हैं, तो मैं इन्हीं की पूजन कर लूँगी। तो सबके घर में क्योंकि राधा रानी नहीं होती हैं तो इसलिए आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो 11 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा रानी साक्षात माता लक्ष्मी की स्वरूप होती हैं और जिनके भी घर में राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है, प्रिय भोग अर्पित किया जाता है, उनके घर में लड्डू गोपाल श्री कृष्ण नारायण और राधा रानी की कृपा जरूर प्राप्त हो जाती है। तो आप सभी राधा रानी का अगर व्रत नहीं करते हैं तो पूजन भी आप विधि से कर लीजिएगा। प्रिय रंग प्रिय भोग जरूर से जरूर अर्पित करिएगा। पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा, उनको पुष्प लाल समर्पित कर दीजिएगा, दीपक भोग आरती और राधा राधे जय श्री कृष्णा का मंत्र का जाप जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके ऊपर भी राधा रानी की कृपा और श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। और पूजन का जो समय होता है वह दोपहर में ही होता है। तो 11 बजे यानी 11:05 से आप 1 बजे तक पूजन कर लीजिएगा। और इस दिन आपके घर में सात्विक भोजन बनना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाइएगा। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी नियम का पालन करते हैं उसी प्रकार से आप सभी को राधा रानी यानी राधा अष्टमी के दिन भी पालन जरूर करना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी की कृपा हो, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो आप सभी राधा अष्टमी के दिन भी पूजन विधि विधान से जरूर करिएगा। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत भी जरूर रखिएगा, जिससे आपके ऊपर श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो, 1000 एकादशी का फल प्राप्त हो और आपका जन्माष्टमी का व्रत भी पूर्ण हो। जब तक आप राधाष्टमी का व्रत नहीं करते तब तक जन्माष्टमी का व्रत आपका पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसी तरीके से राधाष्टमी का महत्व होता है व्रत का। और आप सभी प्रिय रंग प्रिय वस्तु को जरूर अर्पित करिए, जिससे राधा रानी की कृपा आपके घर में बनी रहे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बने रहिए चैनल पे, इसी तरीके से बहुत अच्छी जानकारी पूजा पाठ से जुड़ी, गृहस्थ जीवन से जुड़ी आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्कार।